हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। और हाँ बच्चों, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये क्लास 7th की है और चैप्टर 13 है, सीरीज नंबर 3। सीरीज नंबर 1 और 2 बच्चों मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें जो 9 क्वेश्चन तक है। और आज की जो वीडियो है सीरीज नंबर 3 वो 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। 9 क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज का जो क्वेश्चन है 10th है। लेट अस स्टार्ट वीडियो। हाँ बच्चों, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मेरे जो एक्स्ट्रा ब्रेन चैनल है उसके फैमिली मेंबर बने ताकि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाए। आपके बच्चों सब्सक्राइब से, आपके जो प्रोत्साहन से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और हाँ बच्चों, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट। आज की जो वीडियो है सीरीज नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों उसने दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 वे 2 की पावर 5 मान निकालना है। तो अगर बच्चों सबसे पहले एक बार इस को सोल्व करने से पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये है 2 की पावर 5, तो बच्चों इसको बोलते हैं आधार। आधार, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको आधार अंक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों घात। घात मीन्स पावर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये होता है बेस और ये होती है पावर, यानी कि घात। ठीक है, और अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 व 2 की पावर 5। ये देखो, अगर बेस एक जैसे होंगे, बेस है ना हमारी, आधार है, आधार अगर एक जैसे होंगे तो हमें इन पावर्स को जोड़ देंगे। हम इन पावर्स को जोड़ देंगे। आधार दोनों में से एक ले लिया। अब हमारी पावर कितनी है 2 और 3, यानी कि +3। हमारा ये आ गया 2 की पावर 5। ठीक है, और इधर का हमारा चल ही रहा है वो, यानी कि 2 की पावर 5 व 2 की पावर 5। दोनों तरफ इक्वल आ चुका है, दोनों तरफ इक्वल आ चुका है बच्चों। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो गया। 2 दूआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा आया आंसर 32 और इस साइड भी हमारा आया 32 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूआ 4, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा कर लिया 8, यानी कि 8 चौक 32। सेम इधर हमारा 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 32। क्लियर। अब वो पूछ रहा है क्या दोनों के मान समान है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसका भी आंसर 32 आया है और इसका भी आंसर 32 आया है। और हाँ बच्चों, जो ये दिया है ना बेस जो इक्वल होंगे उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 2 दोनों का बेस है एक जैसा और इसको 2 + 3 हमारा आ गया ये 2 की पावर 5। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32। आप जो मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब वो दोनों का मान पूछ रहा है, समान। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। जब अब देखो उसने डेफिनेशन भी दी है। अब 2 समान आधार वाली घातीय संख्या, ये होगी ना 2 समान आधार वाली घातीय संख्या का गुणा करते हैं तो उसकी घात को जोड़ा जाता है। वही तो हमने करके दिखाया है, जो घातों को जोड़ दिया और आधार जो सेम है और आधार वही रहती, आधार हमने वही रखा और घातों को जोड़ दिया, इनके 2 की पावर 5 हो गया। यहाँ देखो बच्चों, अब क्या 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 में घातों का योग कर सकते हैं। घातों का योग कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो बेस है बच्चों अलग अलग है। अगर हमारे पास बेस एक जैसा होगा तो हम घातों का जोड़ कर सकते हैं, अगर बेस अलग अलग होगा तो हम घातों का जोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं 2 और 3 की 2 की घातों का योग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आधार अलग अलग हैं, क्योंकि इनके आधार समान नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11।
11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आओ इन्हें भी करके देखिए। अब यह देखो 4 की पावर 5 गुणा में 4 की पावर 2 व 4 की पावर 7। ठीक है, अब देखो इनका जो बेस है एक जैसा है ना, तो हम पावर्स को जोड़ देंगे। 4 5 प्लस 2 4 की पावर 7, और यहाँ देखो 4 की 7 है, यानी कि 4 की पावर 7, इधर भी 4 की पावर 7, तो हमारा क्या है, बराबर है ना, 4 की पावर 7 4 की पावर 7। क्लियर। यहाँ देखो इधर दिया है 3 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 4। अब फिर से बेस बराबर है, बेस बराबर है, तो ऐसे ही किया 3 और पावर्स को जोड़ दिया, 5 और 4 9, यानी कि 3 पावर 9, उधर भी 3 पावर 9। इसका मतलब हमारा आंसर इक्वल है और करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है बच्चों वो, अब है बच्चों जो इसका थर्ड पार्ट है, यदि आधार a तथा घात m। क्लियर, यहाँ देखो आधार a बोल दिया और घात m हो गया। अब क्या बोल रहा है, और n हो तो घात आधार अगले की भी, जो a है एक बार a फिर है और उसकी घात n है। अब वो क्या कह रहा है, गुणा करना हमें, गुणा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, उस पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, अगर बच्चों फिर से वही बात, अगर आधार सेम है, आधार में से एक ले लिया और पावर्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि m प्लस n। जहां भी हमारा आंसर एमसीक्यूज में आंसर ये होगा वहीं टिक कर देंगे। यहाँ देखो आंसर में पहला दे दिया amn नहीं है, 2a नहीं है, अब ये हमारा a की पावर m प्लस n, ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब है संध्या और विमा। संध्या और विमा को अध्यापक ने कुछ इस तरह का सवाल दिया। संध्या और विमा को एक सवाल दिया है, 4 की 2 गुणा में 5 की 2, 4 की 2 गुणा में 5 की 2। तो क्वेश्चन में संध्या और विमा को, अच्छा क्वेश्चन जो सम दिया वो दिया है 4 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक है, यानी कि 4 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, उसने ऐसे लिख दिया। 4 को 2 बार गुणा कर दिया, 5 को भी 2 बार गुणा कर दिया। अब क्या किया, एक बार 4 को इस 5 से गुणा कर दिया, 4 को इस 5 से गुणा कर दिया, यानी कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 2 बार आ गया, तो 20 की पावर 2। उसने कैसे किया उसका भी देखते हैं। 4 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अब उसने क्या किया, दोनों को जो बेस है ना उसके आधार को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 गुणे में 5 और उस सारे की पावर 2 कर दिया। क्यों किया उसने, देखो यहाँ दिया उसने बच्चों 4 की पावर 2। ठीक है, 4 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो 4 की और 5 की गुणा कर देते हैं और पावर दोनों की एक जैसी, तो ऊपर लिख देंगे 4 पंजे 20 की पावर 2 हो गया। उधर भी हमारा 20 की पावर 2 आया, इधर भी हमारा 20 की पावर 2 आया। तो क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ी जगह कम थी और मैंने आपकी जो वर्कबुक के लिए फिल इसी में किया है। तुम भी इसी तरह से नीचे दिए गए घातांकीय पदों को सरल करो। देखो ये है 2 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3। देखो ये आपने देख लिया होगा ना, यहाँ हम कल करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3 और गुणा 4 की पावर 3। यहाँ देखो हमारे जो बेस है वो तो है अलग अलग, लेकिन पावर्स हमारी सेम है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 4 को भी ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हमारे अलग अलग हुए दोनों इसके। अब क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब देखो फिर से एक हो गया, अब इस 2 को इससे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, फिर अगले 2 को उससे 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया। देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया। हमारे 8 कितने आ गए, 3, यानी कि 8 की पावर 3 हो गया। और 8 की पावर 3 का मान कैसे निकालेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 8 बटा 64, 64 8 512 हो गया। ये क्लियर। नेक्स्ट हम क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट में बच्चों बोल रहा है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, सेम वही बात, 6 2 टाइम है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जितनी पावर उतनी बार हमने लिख दिया। अब इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, इस 6 को इस 6 से, 6 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12
अब फिर से 12 दो बार है, यानी कि 12 की पावर हमारी 2। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 144। हो गया क्लियर। आप देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, हमारा बोल रहा है -3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। हो गया। आप देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यहाँ माइनस का निशान है तो क्या करेंगे, -3 को 4 बार लिखेंगे। एक बात का और ध्यान रखा जाए बच्चों, माइनस का कोई भी नंबर हो उसे हम ब्रैकेट में लेते हैं। माइनस का अगर कोई भी निशान होगा, कोई भी नंबर होगा, उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। यानी कि -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 4 बार लिख दिया ना, हो गया। अब 5 भी 4 बार लिखना पड़ेगा हमें गुणे में, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गए 4 बार। अभी हमारा 5 भी 4 बार हो गया और -3 भी 4 बार। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 गुणे 5 हो गया ब्रैकेट के अंदर, फिर -3 गुणे 5 हो गया, फिर -3 गुणे 5 हो गया, -3 गुणे में 5, यानी कि चारों को चारों बार गुणा कर दिया। ठीक है, 5 15, एक प्लस का एक माइनस का है, निशान कौन सा है, माइनस के 15। हो गया, 5 15 माइनस के 15 हो गया, अगला भी माइनस के 15 हो गया, अगला भी माइनस के 15 हो गया, यानी कि हमारा -15 कितनी बार है, 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -15 की पावर 4। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट में बोल रहा है बच्चों a की पावर 4 b की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 4, a की पावर 4 गुणे b की पावर 4। a को भी 4 बार करेंगे, b को भी 4 बार करेंगे, सेम वही बात है बच्चों। इसको सिंपल भी आप लिख सकते हैं, दोनों की अगर पावर सेम है तो a गुणे b, a b की पावर 4। हो गया क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अगले पार्ट में बोल रहे हैं इस आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो। इस आधार पर क्या नियम बनाया, देखो घात यदि 2 संख्याओं की या उससे भी कोई ज्यादा हो, बराबर हो तो आधारों को गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, घात अगर एक जैसी हो, अभी हमने किया ना, देखो ये 2 की 3 गुणे 4 की 3, यही हमने लिखा है। अगर घात दोनों की बराबर हो तो इनको गुणा कर दिया जाता है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 की पावर 3 हो गया। बस यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बड़ा अटपटा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखो 13 क्वेश्चन है जो, गोलू और चिन्नू ने सवाल 4 की 2 की पावर 3 को इस प्रकार किया। गोलू ने किया कैसे, 4 की 2 की पावर 3, यानी कि सारे की पावर 3 है। अब 4 की 2 को उसने पहले 3 बार लिखा, 4 की 2 मल्टीप्लाई 4 की 2 मल्टीप्लाई 4 की 2। अब 4 3 बार आया है तो पावर 2 भी 3 बार आई है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 की पावर 2 3 6। ठीक है, इसने किया ऐसे। चीनू ने किया 4 की पावर 2 उसके ऊपर 3, अरे उसने क्या किया, ये पावर को प्लस कर दिया, इसका मतलब उसने गलत किया। पावर्स को क्या करना था, मल्टीप्लाई। इसको यहाँ सोल्व करके देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन। 4 की पावर 2 और उसके ऊपर 3, यानी कि 4 की पावर 2 है ना, ये हमारा 3 बार है, यानी कि 4 की 2 मल्टीप्लाई 4 की 2 मल्टीप्लाई 4 की 2। अब वही बात आ गई, हमारा बेस एक जैसा है तो 4 लिखो और 1 2 3, या तो इनको पावर्स को जोड़ दो, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 6। और हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 4 बेस ले लिया, 3 है ना पावर, 2 3 बार है, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 4 की पावर 6 हो गया। अब उसने क्या किया, उसने प्लस कर दिया, इसका मतलब चीनू ने गलत किया और गोलू ने ठीक किया। ठीक है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट बच्चों अब पूछ रहा हो, बताओ दोनों में से किसने सही किया। क्लियर से हमने पहले ही निकाल के देख लिया, गोलू ने सही किया क्योंकि पूरा आधार 4 की 2 की पावर 3 है, और हमारा आंसर 4 की 2 को 3 बार लिखा और 4 के जो 3 पावर आई उनको जोड़ दिया, 4 की पावर 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने कुछ दिया है बच्चों क्वेश्चंस, वो हमें सोल्व करके देखना है।
2 की पावर 4 उसकी पावर 3, यानी कि जो 2 की पावर 4 है उसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। 2 की पावर, ठीक है, बेस एक जैसा है, फिर से वही बात, बेस एक जैसा है तो पावर्स को जोड़ देंगे। 4 4 दूनी 8 और 4 के 12, यानी कि 2 की पावर 12। नेक्स्ट है -3 की पावर 2 और उसके ऊपर 6 की पावर है, तो -3 है जो वो -3 की पावर 2 उसको हम 6 बार लिखेंगे। -3 की 2 -3 की 2 -3 की 2 -3, इनके मैंने 6 बार लिख लिया। अब -3 तो है ही है, ठीक है, और जो उसकी पावर कितनी आई हमारी, 1 2 3 4 5 6 आ गई, तो 6 दूनी 12, ठीक है, हमने पावर्स जोड़ ली। 2 2 दूनी 4 6 8 10 और 12, यानी कि -3 की पावर 12। इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, देखो सिंपल सी फॉर्म में हम ऐसे भी कर लेते हैं, बड़े हो जाओ जब आप कर लेना। ये देखो 2 की पावर 4 उसकी पावर 3 है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 4 गुणे 3 यानी कि 2 की पावर 12, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ देखो एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। यहाँ देखो उसने कहा है -3 की 2 और उसकी पावर 6 है, ठीक है, तो देखो ये -3 आधार को वैसा का वैसा रहने दो और 2 6 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बच्चे। अगला है उसने कहा है 5 की पावर 2 और उस सारे की पावर 4, तो क्या करेंगे, 5 2 गुणे 4 यानी कि 5 की पावर 8 हो गया बच्चों। आप इस तरह से भी आप कर सकते हो और उसने जो रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखो जो 14th सम है, सरल करो। 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4। एक तो उसने क्लियर करके दिखा रखा बच्चों, 3 की पावर 7 है, ऊपर 3 को 7 बार लिख लिया, 3 की पावर 4 नीचे 3 को 4 टाइम लिख लिया। अब क्या क्या, 1 4 2 3 4, 4 से 4 कट गए, बच्चे हमारे 3, 3 की पावर 3 हो गया। कैसे करके देखते हैं, एक बार यहाँ करके देख लेते हैं। 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4। अब जो डिवाइड होता है बच्चों सबको पता है, डिवाइड को हम कैसे, जैसे 8 डिवाइड 2 लिखेंगे तो 8 बटे 2 लिखते हैं ना, तो सेम इसी तरह हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 4। 3 की पावर 7 उसको लिखो 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 हो गए 7 हो गए, और नीचे कितने, 3 की पावर 4 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी कि देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, हमारे पास बच्चे कितने, 3 के 3 यानी कि 3 की पावर 3 हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी उसने कैसे किया, अब 4 की पावर 8 यानी कि 4 को 8 टाइम्स लिखेंगे और 4 की पावर 3 नीचे 4 को 3 टाइम लिखेंगे, बाकी 3 जो 4 है उनसे 3 काट दिए, बाकी बच गए हमारे पास 4 की पावर 5। और हाँ बच्चों, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था सेम हम ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। ये देखो 4 की पावर 8 डिवाइड 4 की पावर 3, कैसे करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो बच्चे ये एक बार ऊपर 4 को 8 बार लिख लिया, नीचे 4 को 3 बार लिख लिया, जो बचे वो हमने आंसर में लिख दिए। लेकिन यहाँ बच्चों आपके मैथ में कैसे किया, जो डिवाइड करते वक्त ना पावर्स को घटा देते हैं, यानी कि बेस एक जैसे होने चाहिए। बेस हमारे फिर से एक है, बेस ये है और 8 घटा 3, यानी कि जो पावर्स हैं वो घट जाती हैं। 4 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अगर हमें बेस एक जैसा हो 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो जो पावर जुड़ जाती है, यानी कि 2 की पावर 4 + 6 है, हमारा आ गया 2 की पावर 10 हो गया। लेकिन अगर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 की पावर 8 डिवाइड 4 की पावर 3, तो पावर्स को घटा देते हैं। हो गया क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या बोल रहा है वो हमारा, ये 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 5, 2 को 8 टाइम ऊपर लिख लिया, नीचे 5 बार लिख लिया, अब उसको पावर को घटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, क्या तुम इस आधार पर कोई नियम निकाल सकते हो। हाँ, भाग करते समय आधार बराबर हो तो पावर्स घट जाती है, बस सिंपल सी बात है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15।
4 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 2 का मान 4/2 की पावर 2 के बराबर है। कैसे करके देखते हैं। यहाँ उसने क्लियर किया बच्चों, 4 को 2 बार लिख लिया और नीचे डिवाइड में 2 को 2 बार लिख लिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हमारा बच गया सिर्फ 4। ठीक है, अब उसने भी ऐसे किया 4/2। ठीक है, 4/2 को 4 को 2 बार लिखा, नीचे 2 को 2 बार लिखा, आंसर वही आना है। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट के आंसर हमारा 4 है। हाँ, दोनों का मान समान है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये भी क्लियर समझ आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, आगे की वीडियो ताकि आपके पास पहुंच जाए। थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और मेरे चैनल को खूब सारा शेयर करो और हैप्पी कमेंट बहुत अच्छा डालना। मैं आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुश होती हूँ। ओके बच्चों, हैप्पी हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।